ओके स्टूडेंट्स, आज बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक आपका है आपका ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा होगा कि मून जो है अर्थ के अराउंड आपका रोटेट करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों परिक्रमा करता है 27.3 डेज में। अर्थ रोटेट करती है आपका सन के अराउंड 365 डेज में। यानी इसका मतलब क्या होता है, वो ऑसिलेशन यानी हार्मोनिक पीरियाडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन क्या होता है? पीरियाडिक मोशन एंड हार्मोनिक मोशन क्या है? एनी मोशन दैट रिपीट्स over and over again regular interval of time known as a periodic or harmonic motion। यानी जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक उसकी पाथ को क्या करती है? रिवाइज करती है। उसे क्या बोलते हैं? पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर टाइम इंटरवल known as a periodic or harmonic motion। any motion repeats over and over regular time interval known as a periodic or harmonic motion। periodic or harmonic motion, for example, moon move around the sun and after complete one cycle in 27.3 days, and earth complete one cycle around the sun in 365 days। यानी कि ये पीरियाडिक एंड हार्मोनिक मोशन है। तो पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन के लिए एक बार फिर समझेंगे आप क्या कह रहे हैं हम आपसे। पीरियाडिक एनी मोशन रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन ए रेगुलर टाइम इंटरवल नोन एज ए पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन। जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने पाथ को क्या करती? रिपीट करती है अगेन टू अगेन, उसे क्या बोलते हैं? पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन। जैसे मून जो है आपका अर्थ के अराउंड अपना रिपीट करता है 27.3 डेज आफ्टर 3 डेज, यानी 27.3 डेज के बाद वो हर पथ को क्या करता है? रिवाइज करता है पर्टिकुलर। तो ये था पीरियाडिक एंड हार्मोनिक मोशन। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्मोनिक मोशन। क्या होता है बेटा? हार्मोनिक मोशन के बाद आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी ऐसा मोशन जिसमें उसका जो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा कि सरल आवर्त भी जिसे कहते हैं, इसमें आपका जो फोर्स लगता है रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन ए बॉडी मूविंग के टर्म पे उसका जो स्टोरिंग फोर्स होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा? ए पार्टिकल इज सेड टू बी एक्यूट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए पार्टिकल इज सेड टू एक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। It moves and about its main position. Under its main position, action of restoring force. Restoring force is directly proportional to the displacement in negative term. Is known as a simple harmonic motion. A particle is said to be acute in simple harmonic motion. It moves and about its main position in action of restoring force, और restoring force is directly proportional to the displacement in negative term। यानी जब कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के इधर उधर गति करती है और उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत गति करती है और रिस्टोरिंग फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव टर्म। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन होती है बेटा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा ये डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाई माइनस वाई। माइनस साइन केवल ये शो करता है, माइनस साइन ओनली ये शो करेगा कि आपका अल्फा और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट है। यानी अल्फा माइनस साइन केवल ये शो करेगा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो बेटा अपोजिट है। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के वन साइड जो डिस्टेंस कवर करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, जब कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के किसी वन साइड जो डिस्टेंस कवर करती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी और पार्टिकल कवर डिस्टेंस वन साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट is denoted by y and its unit is meter। इसी साथ आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोन एज ए एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोन एज ए एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं आप। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोन एज ए एम्पलीट्यूड। फर्स्ट था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एम्पलीट्यूड, थर्ड है आपका फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड नोन एज ए फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड इट्स यूनिट हर्ट्ज आर सेकेंड इनवर्स आर पर सेकेंड आर साइकिल पर सेकेंड, ये सारे इसके यूनिट है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, time taken by the body or particle one vibration known as a time period। time taken by the body in one vibration, time taken by the body in one vibration, time taken by the body in one vibration known as a time period। Relation between time period and frequency। Frequency is a reciprocal of time period। Frequency is a reciprocal of time period known as a relation between them n equals to n into t equals to 1, n into t equals to 1, n into t equals to 1 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन बिटवीन देम हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है बेटा, ड्यू टू विच फोर्स बॉडी रिगेन्स इज ओन स्टेज नोन एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू विच फोर्स बॉडी रिगेन्स इज ओन स्टेज नोन एज ए रीस्टोरिंग फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। F equals to F is directly proportional to the displacement in negative term। एक कांस्टेंट देंगे बेटा K, where K is a constant known as a force constant। इस यूनिट्स क्या है बेटा इसका, K equals to होता है F/y, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। बेटा डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, K equals to F/y है, K equals to mL t to the power minus 2/L। K equals to mL t to the power minus 2L minus 1। K equals to mL 0 t to the power minus 2। K equals to आएगा m t to the power minus 2। ये आ गया फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। तो मैंने क्या बताया बेटा आज आपको, पीरियाडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन
एंड इट्स सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बार रिपीट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन, वन साइड इज मेन पोजीशन नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोन एज ए एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड इट्स यूनिट इज मीटर। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड नोन एज ए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड नोन एज ए फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय द बॉडी इन वन वाइब्रेशन नोन एज ए टाइम पीरियड। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड नोन एज ए एन टी एन इक्वल्स टू 1/T। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ड्यू टू विच फोर्स बॉडी रिगेन्स हिज ओन स्टेज नोन एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव टर्म, यानी है प्रोपोर्शनल टू -y। माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। We consider a constant k, where k is a constant known as a force constant and its unit Newton per meter. Dimension formula F equals to F1y, F का dimension formula mLt की पावर -2, y के लिए L होगा, सॉल्व करेंगे mLt की पावर -1 आएगा। बेटा एक रिक्वेस्ट आप लोग सभी लोग से, सभी लोग होमवर्क जरूर भेजेंगे। होमवर्क नहीं भेजेंगे तो प्रैक्टिकल में आपका 1 नंबर पर डे के हिसाब से कम होगा, जो कि आपके रिजल्ट के परसेंटेज पर इफेक्ट डालेगा, जो कि आपको दिक्कत होगी। इसलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है होमवर्क जरूर से जरूर भेजें आप लोग। थैंक यू बेटा।